बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर का टॉपिक पढ़ा था गैल्वानिक सेल एंड रिएक्शंस इन गैल्वानिक सेल। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑन स्टील। हमारा ये जितने भी लेक्चर्स हैं वो सारे रिड्यूस्ड सिलेबस के मुताबिक अब चलेंगे और हम वही टॉपिक्स करेंगे जो कि रिड्यूस्ड सिलेबस में इंक्लूडेड हैं। आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑन स्टील। इलेक्ट्रोप्लेटिंग अगर लफ्ज़ी मतलब देखा जाए, सादी ज़ुबान में देखा जाए, तो एक मेटल के ऊपर किसी दूसरी मेटल की या किसी भी एक चीज़ के ऊपर, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर किसी भी मेटल की जो तह चढ़ाने का अमल होता है, इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। अभी इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि जो स्टील की ऑर्नामेंट्स हैं, स्टील के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनके ऊपर हम किन किन मेटल्स की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं और फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग के हमें क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले ये दिखाया गया है कि स्टील पे ज़िंक जो है वो एक मेटल है, एक ट्रांजिशन मेटल है, और हम देखेंगे कि स्टील के ऊपर ज़िंक की प्लेटिंग जो है वो कैसे की जा सकती है। इसमें ज़िंक जो है उसकी प्लेटिंग करने के लिए हम ज़िंक को जो है एनोड बना देते हैं, और जो स्टील की ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर हमने ज़िंक की तह चढ़ानी होती है उसे हम कैथोड बना देते हैं। ठीक है, और इसमें जो है वो पोटेशियम जिंक सायानाइड का सॉल्यूशन लिया जाता है। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा सोडियम सायानाइड भी ऐड कर दिया जाता है इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे, और स्टील ऑब्जेक्ट जो है उसको हम कैथोड बना देते हैं। ठीक है, अब जब इसमें इलेक्ट्रोलिसिस होती है तो जिंक जो है वो आयंस जाके स्टील चूँकि कैथोड है तो जिंक के आयंस पे कौन सा चार्ज होता है, +2 चार्ज है। तो हमेशा प्लस चीज़ जो है वो माइनस की तरफ, नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होती है। तो सोल्यूशन में जो जिंक के आयंस होंगे वो अट्रैक्ट होंगे कैथोड की तरफ, और कैथोड जो है वो स्टील की उस चीज़ का बना हुआ है जिसके ऊपर हमने जिंक की तह चढ़ानी है। तो जिंक जो है वहाँ पे जाएगा, जिंक के आयंस वहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके और वो किस में कन्वर्ट होते जाएंगे, जिंक मेटल एटम्स में, और वो मेटल एटम कैथोड के ऊपर जाके डिपॉजिट होते जाएंगे। और अल्टीमेटली जब आफ्टर रेगुलर टाइम इंटरवल जब हम उस स्टील के ऑब्जेक्ट को उस में से निकालेंगे, उस टैंक में से, उस इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक में से जब उसे निकालेंगे तो उसके ऊपर एक जिंक की तह जो है वो चढ़ चुकी होगी। एनोड पे आप देख लें कि एनोड पे जिंक के जो एटम्स हैं, एनोड जो है वो सारा जिंक एटम से बना हुआ है। तो वहाँ पे जिंक के एटम्स पहले किस में कन्वर्ट होते जाएंगे, जिंक आयंस में, और वही जिंक आयंस जो है वो कैथोड के पास जाके जिंक एटम्स में कन्वर्ट होते जाएंगे, और वो जिंक एटम कैथोड पे जाके डिपॉजिट होते जाएंगे। और कैथोड जो कि आपको पता है उस चीज़ का बना हुआ है जिसके ऊपर हमने जिंक की तह चढ़ानी है। अल्टीमेटली पूरी की पूरी वो चीज़ जो है वो जिंक के ऊपर से जो है वो कोट हो जाएगी। ठीक है, इसमें थोड़ा सा इस प्रोसेस में जो कि साइनाइड आयन यूज़ होते हैं, तो लास्ट में उन्होंने थोड़ी सी पोल्यूशन के हवाले से दी है, क्योंकि साइनाइड जो है दे आर पॉइजनस मटीरियल। ठीक है, तो इसलिए इसका जो वेस्ट होता है उसे रिवर्स वगैरह में ड्रॉप नहीं करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली अगर ये वेस्ट उसमें रिवर में चला जाएगा तो ये ड्रिंकिंग वाटर रेजरवायर्स को क्या कर देगा, ड्रिंकिंग वाटर रेजरवायर्स को ये डिस्ट्रॉय कर देगा, उसे पोल्यूट कर देगा, पॉइजनस कर देगा, तो ये नुकसानदेह है। तो ये चीज़ जो है वो इसमें आप देख सकते हैं थोड़ी सी है कि फ़िशेस को भी किल कर सकती है, और डेफ़िनेटली जब वो पानी एनिमल्स पिएंगे तो एनिमल्स भी किल हो जाएंगे। तो ये थोड़ी सी इसकी एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, मतलब इसकी जो है वो डंपिंग फिर थोड़ी हमें एहतियात से करनी पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो टिन की प्लेटिंग है। टिन की प्लेटिंग जो है वो यूजुअली हम उन कंटेनर्स पे करते हैं जिनमें फ़ूड स्टोरेज का काम किया जाता है। ठीक है, उन्हें टिन कैन कहा जाता है। आप अक्सर देखते होंगे कि हमारे पास कोल्ड ड्रिंक्स भी टिन कैन्स में आती हैं। इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सी ड्रिंक्स हैं जो कि ड्रिंक कैन में अवेलेबल होती हैं, तो वो भी स्टील के बने हुए होते हैं, और उसके ऊपर टिन की जो है वो प्लेटिंग की जाती है। इसके लिए हम टिन या स्टेनस सल्फेट SnSO4 जो है इसका हम सोल्यूशन यूज़ करते हैं, और इसमें हम फ्यू ड्रॉप्स जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं, डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एज एन इलेक्ट्रोलाइट। इसमें भी यही होता है, जिस चीज़ जो है वो हम स्टेनस का हमने एनोड बनाया होता है, और कैथोड जो है वो हम उस ऑब्जेक्ट का बना देते हैं जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने स्टेनस की लेयर चढ़ानी होती है। सेम रिएक्शन वैसे ही होते हैं कि एनोड से स्टेनस के जो एटम्स हैं या टिन के जो एटम्स हैं वो टिन आयंस में कन्वर्ट होते जाएंगे, कैथोड पे वही टिन के आयंस जो है वो जाके इलेक्ट्रॉन्स पिक कर करके किस में कन्वर्ट होते जाएंगे, टिन के एटम्स में, और वो टिन के एटम जो है वो कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो जाएंगे। तो इस तरह से जो है वो इस पे हम टिन की प्लेटिंग कर सकते हैं।
थर्ड नंबर जो प्लेटिंग है वो क्रोमियम की प्लेटिंग है। क्रोमियम की प्लेटिंग जो है ये भी क्या है कि इसमें क्रोमियम मेटल जो है वो स्टील पे जो है वो इतनी स्ट्रांगली एडहेयर नहीं होती, क्रोमियम की एक ये जो है। लेकिन क्रोमियम की प्लेटिंग भी सम टाइम्स हमें नीडेड होती है। हम जो है वो स्टील के ऑब्जेक्ट्स पे क्रोमियम की प्लेटिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं हम कि पहले स्टील पे कॉपर की प्लेटिंग कर देते हैं, यानी उसके ऊपर कॉपर की तय चढ़ा देते हैं। फिर कॉपर की तय चढ़ाने के बाद उसके ऊपर क्रोमियम की तय चढ़ा देते हैं। फिर क्रोमियम जो है वो बहुत अच्छे तरीके से उसके ऊपर एडहियर हो जाती है, चिपक जाती है उसकी। ठीक है, इसके लिए हम सीरियम सल्फेट क्रोमियम सल्फेट का सोल्यूशन यूज़ करते हैं और इसमें हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एज एन इलेक्ट्रोलाइट 1-2 ड्रॉप्स ऐड करते हैं ताकि वो उसकी जो है ना वो आयनाइजेशन करवा दे, आयंस की प्रोडक्शन उसके अंदर स्टार्ट हो जाए। इसके अंदर भी यही होगा, एनोड पे क्रोमियम के आयंस जो हैं सेम वही रिएक्शन होगा कि एनोड क्रोमियम से बना हुआ होगा, क्रोमियम के एटम्स वहाँ से कन्वर्ट होते जाएंगे क्रोमियम आयंस में और वही क्रोमियम के आयंस फिर कैथोड के पास जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स को पिक करेंगे और वो क्रोमियम एटम्स में कन्वर्ट होके कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होते जाएंगे और कैथोड उस ऑब्जेक्ट का बना हुआ होगा जिसके ऊपर हमने क्रोमियम की प्लेटिंग करनी है। तो ये याद रखना है, इन जो हमने ये 4 प्लेटिंग पढ़ी हैं, जिंक की प्लेटिंग, टिन की और क्रोमियम की, 3 हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग पढ़ी हैं। इन तीनों में एनोड उस मेटल का बना हुआ होता है जिसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी हो और जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है उस ऑब्जेक्ट को हम क्या बना देते हैं, कैथोड बना देते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल इसका प्रिंसिपल है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन वाला। आज के लिए इतना काफ़ी है। इसको ध्यान से सुने, अपने नोट्स को प्रिपेयर करें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।